ओम शांति। सादा जीवन और श्रेष्ठ विचार, ये कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दादा लेखराज। उनको कितना बड़ा टाइटल मिला हुआ था कि खिदरपुर का नवाब उन्हें कहा जाता था, और कितना बड़ा उनका बिजनेस था कि मुंबई, कोलकाता और सिंध, हैदराबाद जो पाकिस्तान में है, कितना बड़ा बिजनेस उनका। और उस समय के राजा महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना था, और उनके महलों में वो रेगुलर आते जाते रहते थे। और वो कितने धनी थे, इनको भी हम कुछ कहानियों से जान सकते हैं। उनकी जो लौकिक बहू थी जिनका नाम राधिका था, उनके भाई ने अपनी बहन की शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। उनकी बहन जमीन पर पाँव नहीं रखेगी क्योंकि वहाँ गलीचे बिछे हुए होने चाहिए। सेकंड, वो खाना कभी अपने हाथ से नहीं बनाएगी क्योंकि घर में भोजन बनाने वाले लगे हों। और तीसरा, जब उसे कहीं जाना हो तो वो गाड़ी में जाएगी। और दादा लेखराज को ये बातें बहुत छोटी सी लगी क्योंकि वो खुद इतने समृद्ध थे। और दूसरी बात, जब वो अपनी बहू और अपनी धर्मपत्नी के साथ कहीं से आ रहे थे तो रास्ते में जब उदयपुर और नेपाल के महाराजाओं को ये बात पता लगती है तो उनके राजकुल की महिलाएं भी दादा लेखराज की धर्मपत्नी और बहू से मिलती हैं। और जब वो राजकुल की महिलाएं उनकी बहू और धर्मपत्नी की एक एक उंगली में 2-2 हीरो की अंगूठियां देखते हैं तो कहती हैं कि सचमुच दादा लेखराज तो जैसे खुद ही एक राजा है जो अपनी धर्मपत्नी और बहू को इतना हीरो गहनों से लाद कर रखा है। पर जैसे ही दादा लेखराज को परमात्मा का ज्ञान मिला तो उन्होंने अपना सर्वस्व सफल कर दिया। अपने लिए एक कना दाना भी नहीं रखा। हम सोचे 60 वर्ष की आयु और अपने लिए एक पैसा तक ना रखे, कितनी बड़ी बात है। अपना सब कुछ परमात्मा के आगे अर्पण कर दिया। और माउंट आबू में, मधुबन में, जहाँ बाबा जिस कमरे में होते थे उसकी छत टीन की चादरों से बनी हुई थी। वहाँ कुछ भी डबल फॉर्म जैसे गद्दे नहीं रखे, एकदम सिंपल रूम। और बाबा को जब सब ने बोला कि अब आप भी अपना रूम चेंज करो, पर बाबा ने कहा बाबा तो सिंपल ही रहेगा। और कहते थे अब घर जाना है, अपने पर एक कना दाना भी नहीं लगाने दिया, एक पैसा भी अपने पर वेस्ट नहीं करने दिया। और बाबा कितना सिंपल रहा कि यज्ञ का छोटे से छोटा कार्य भी अपने हाथों से किया करते, हर एक कार्य खुद करते। कहते कर्म योगी हम तब है जब हम अपने हाथ से कर्म करें। ऐसा नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ और मेरा पहला जीवन कैसा रहा, उसका नशा तक खत्म कर दिया। अपने आप को परमात्मा के आगे अर्पण किया और कहा मेरी हड्डी हड्डी तक सेवा में जाए। अपने नींद चैन का ध्यान तक नहीं रखा, पूरा समय दूसरों की सेवा में लगाया। एक बार एक सन्यासी भी बाबा को मिलने आया और बाबा देखो संदली पर उन सन्यासी को बिठा दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। यह देखकर सन्यासी को भी थोड़ा अजीब लगा कि कितना निरअहंकारी बाबा है कि खुद नीचे बैठ गया और मुझे सम्मान देने के लिए संदली पर बिठा दिया। और जगदीश भ्राता जी भी ब्रह्मा बाबा को पहली बार मिलते हैं तो बाबा सड़क से पत्थर उठा रहे हैं। और एक बार बहुत बड़े वीआईपी बाबा से मिलने आते हैं और उनके साथ जो दादी आए थे वो बाबा को बोलते, बाबा ये आप कार्य मत करो, इतना बड़ा वीआईपी आया है। पर बाबा उसी कार्य में लगा रहा, उस वीआईपी से ऐसे ही मिले, पर उनको देखकर उन्हें लगा कि कोई महान आत्मा ही ये हो सकती है, क्योंकि बाबा शुरू से लेकर अंत तक जैसे उन्हें परमात्मा का परिचय मिला एकदम सिंपल लिबास में रहे, एकदम सिंपल रहे। कोई कना ताना, कोई एक्स्ट्रा खर्चा, कुछ दिखावे की चीज़ें नहीं की।
हमेशा कहा कि आपकी स्थिति ही सेवा करवाएगी। ओम शांति।